बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। आई वेलकम यू ऑल एट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटे, आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 दिस सेल का लेक्चर नंबर 8 राइबोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। राइबोसोम्स बेटा, सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट थे रॉबिन्सन एंड ब्राउन। 1953 के अंदर उन्होंने प्लांट सेल्स के अंदर सबसे पहले राइबोसोम्स को डिस्कस किया। देन 1955 में पैलेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल सेल्स के अंदर राइबोसोम्स को 1956, 1955 और 1956 के अंदर इन्होंने उसको आइसोलेट किया और इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया राइबोसोम्स को। And what is that? That is engines of cell. उन्होंने कहा जी कि राइबोसोम्स ही बेसिकली सेल्स के इंजन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं जी? प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फार्मेटर्स। ये प्रोटीन प्रोड्यूसर्स हैं बेटा। तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कह लें कि इंग्रेडिएंट है। इसलिए हमारी बॉडी में 50% हमारी बॉडी का ड्राई वेट प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। एंड राइबोसोम्स आर द फार्मेटर ऑफ प्रोटीन्स। स्मॉल ग्रैन्युलर पार्टिकल्स होते हैं ये, नॉन मेम्ब्रेनस। मैंने आपको इसी चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि जिसके साथ लिखा हो नॉन मेम्ब्रेनस, दैट मींस कि ये डबल मेम्ब्रेनस नहीं है, लेकिन एक सिंगल मेम्ब्रेन तो इनके पास मौजूद है। नॉन मेम्ब्रेनस से मुराद ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन इनके पास कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। दूसरा बेटा, ये उन चंद जो है वो साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स में से एक है, ऑर्गेनेल्स में से एक है, जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों तरह के सेल्स के अंदर मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स, आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो राइबोसोम बेटा फ्रीली मूविंग या फ्रीली पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी होते हैं, यू पीपल नो दैट कि यू मीन ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस। ये यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। सो ये न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जा सकते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है जी। इनकी अगर हम कंपोजिशन देखें बेटा, तो कंपोजिशन के अंदर कहते हैं केमिकली ये इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है जी। ये इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए जो है आमतौर पर इन्हें राइबोसोमल आरएनए से जो है ना वो मिलता है। ठीक है जी। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, दोज आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म, व्हाइल जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें राइबोसोम्स बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। इनके स्ट्रक्चर के अंदर बेटा दो चीजें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, देयर सब यूनिट्स। ये बेटे जो राइबोसोम्स आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। ठीक है जी। एक कहलाता है लार्जर सब यूनिट, आपको जैसे कि ये डार्क कलर में नजर आ रहा है, लार्जर सब यूनिट ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है ये स्मॉल सब यूनिट है। जो लार्जर सब यूनिट है वो डूम शेप्ड होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो फेयरली फ्लैट्स जो है ना वो सरफेस का या फ्लैट शेप का ये मौजूद होता है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है बेटा वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है। ठीक है जी। और S मीन स्वेडबर्ग यूनिट, इट्स अ यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है जी। तो ये डेंसिटी का यूनिट है। तो जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है बेटा वो 50S का कहलाता है और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30S का कहलाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 50 + 30 तो 80 बनता है, लेकिन बेटा जब डेंसिटी के यूनिट के तहत इसको काउंट किया जाता है तो इसका जो ओवरऑल वेट निकलता है दैट शुड बी 70S। सेम इज द केस विद यूकैरियोटिक राइबोसोम, उसका वेट बेटा 80S होता है
और उसमें भी दो सब यूनिट होते हैं। जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s का है और स्मॉलर सब यूनिट 40s का होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो कि इसके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि विच इज द फैक्टर दैट कंट्रोल्स द अटैचमेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट विद स्मॉलर सब यूनिट। ये अक्सर एमसीक्यू में बेटा पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जो है बेटा ये दोनों की अटैचमेंट को कंट्रोल करता है। ऑलराइट जी, इसके बाद फंक्शंस देखते हैं। आपको पता है बेटा जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें ये फंक्शंस जो है सारे के सारे एज इट इज मौजूद नहीं है। हमने क्या किया है, हमने ये फंक्शंस अलग से लिख दिए हैं क्योंकि अक्सर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक के फंक्शंस बताएं। तो फंक्शंस आपको फिर पता होने चाहिए, इसलिए हमने उसके अलग से पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं। राइबोसोम्स जो है आपको पता है, हमने स्टार्ट में बात की, इंजन्स ऑफ सेल हैं ये, मतलब कि ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बेसिकली परफॉर्म करते हैं। दीज आर द प्रोटीन फॉर्मेटर्स, ठीक है जी। और इनकी हेल्प करते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, ठीक है जी। इसकी सिंथेसिस के लिए जी राइबोसोम को अटैच होना पड़ता है मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर। अब यहाँ पर एक और बहुत अच्छा एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो क्या है कि जब एक मैसेंजर आरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं एक चेन की फॉर्म में, जब एक मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं चेन की फॉर्म में, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज पॉलीसोम। क्या कहते हैं उसको? उसको बेटा पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है जी। पॉलीसोम जो है ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। राइबोसोम जो है बेटा उन सेल्स के अंदर जिन सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज्यादा परफॉर्म होनी होती है, उन सेल्स में राइबोसोम्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, ठीक है जी। तो ये था बेटा राइबोसोम। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव पेरोक्सिसोम, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। पेरोक्सिसोम डी डव साइंटिस्ट का नाम है, और उसके कोवर्कर्स ने इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था 1965 के अंदर फ्रॉम द लिवर सेल। और इसका नाम पेरोक्सिसोम क्यों रखा गया? क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इसकी फॉर्मेशन भी और इसकी डीकंपोजिशन भी, ना सिर्फ इसकी फॉर्मेशन बल्कि इसकी डीकंपोजिशन भी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है, पेरोक्सिसोम। तो ये बेटा एनिमल सेल्स में पाया जाता है और लीव्स ऑफ हायर प्लांट्स में भी पाया जाता है, एंड दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन प्रोटोजोआन्स एंड यीस्ट। ये भी बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसको हम लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक में भी मैंने आपको बताया कि जिसको हम नॉन मेम्ब्रेनस भी कहते हैं, ठीक है, या सिंगल मेम्ब्रेनस कहते हैं। तो ये उन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज में शामिल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होते हैं। और जी ये मेन रोल क्या है इनका? ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दीज आर फाउंड इन द टिश्यूज व्हिच रिच विद सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। तो ये ऐसे टिश्यूज में पाए जाते हैं जिनके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एटसेट्रा। ऐसे जो है वो एंजाइम्स ऐसी जगहों पर, ऐसे टिश्यूज में ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पेरोक्सिसोम बेटा बहुत स्मॉल और सिंपल सा ऑर्गेनेली है, ठीक है, और इसकी जो साइज है वो अराउंड 0.5 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर होता है। फंक्शंस की अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर पेरोक्सिसोम जो है दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन एंड सेराइन अमाइनो एसिड, ठीक है, ये दो अमाइनो एसिड बनाने में इनका बेसिक रोल है। देन वी हैव सेकंड फंक्शन ऑफ peroxisomes, they protect the cellular organelles from toxic effect of H2O2. Then liver peroxisome जो है also contain beta oxidation system for oxidation of long chain fatty acids, and then short chain fatty acid are also oxidized in the mitochondria. तो लिवर के अंदर peroxisome मौजूद होते हैं तो जिससे वो long chain fatty acids की oxidation perform करता है, and the system that is used for the oxidation of fatty acid is known as beta oxidation system. Then fourth point है जी, they catalyze fats into carbohydrates. ये carbohydrates के fats को catalyze करते हैं into carbohydrates. तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक। आज के हमारे टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने बेटे
सबसे पहले जो है ना पेरोक्सिसोम्स के हवाले से हमने बहुत सारा डिस्कस किया, ठीक है, और उसकी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा हमने डिस्कस किए, ठीक है जी। देन हमने राइबोसोम्स के हवाले से डिस्कस किया है। राइबोसोम में बेटा उसके स्ट्रक्चर में लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट्स, ये बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। देन मैंने आपको बताया था पोलिसोम के हवाले से, पोलिसोम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी है। फिर एक और बात मैंने आपको बताई थी, वो क्या कि मैग्नीशियम आयन इनकी जो अटैचमेंट है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है जी। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।